ये कहानी है एक छोटी सी 16 साल की आरती की। अभी नई नई जवान हुई है और सपने इतने बड़े, उसकी उड़ान अगर आप देखेंगे तो उसे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, आसमां छू लूंगी। हार्मोन्स भी हैं, क्योंकि सबको पता है कि 16 साल की जो उम्र है वो सबसे बेहतरीन दौर होती है। वो घर आती है, माँ आपको पता है मैं अब की बार परीक्षा में प्रथम आई हूँ। और मास्टर जी ने कहा है कि अगर तुम फाइनल परीक्षा में भी प्रथम आई तो तुम्हें स्कूटी दी जाएगी स्कूल की तरफ से। और वो पूरा दिन खुशी के मारे घर में चहकती रही। हर आप सब में से किसी की बहन बेटी होंगी तो जानते हैं कि यही घर को आंगन जो बनाती है, घर में इतनी खुशियां लाती है। तो वो इसी खुशी में कि मैं और मन लगाकर मेहनत करूंगी और मैं स्कूटी पाऊंगी और अब मैं स्कूटी से ही जाऊंगी। तो वो मेहनत करती है और जुट जाती है। एक दिन वो स्कूल से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर साइकिल से घर लौट रही होती है। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तेज बरसात थी, पर वो अपनी ही धुन में अपना साइकिल चलाकर जा रही होती है। तब भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है उसका। वो घबराई और उसने साइकिल की स्पीड बढ़ाई। उसने देखा पीछे 4 लड़के हैं जो तेजी से बाइक से उसकी तरफ आ रहे हैं और उसकी सांस अटक गई। उसने साइकिल और तेज भगाई पर उनसे भाग ना पाई और उन्होंने उसे दबोचा, खेतों में ले गए और जो भी दुष्कर्म या बलात्कार कहें या दरिंदगी कहें वो उसके साथ कर सकते थे वो करते हैं। और वहां उसे जिंदा लाश समझकर छोड़ जाते हैं। जिंदा लाश समझकर जब वो छोड़ते हैं, फिर अस्पताल में जब उस लड़की की आंख खुलती है तो उसका दर्द क्या होता है। माँ बहुत दुख रहा है, माँ मुझे नहीं जीना माँ, पर मुझे तो जीना था माँ, मुझे आसमान छूना था माँ, मुझे तो ऊपर तक जाना था, मुझे स्कूटी लेनी थी माँ बहुत दुख रहा है माँ, मैं नहीं जी सकती माँ, मेरी गलती क्या थी माँ, मैंने तो छोटे कपड़े नहीं पहने थे। मेरी बच्ची सब ठीक होगा, बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, सब ठीक होगा। नहीं माँ, कैसे ठीक होगा, ये दर्द तो ठीक होगा, जो अंदर दर्द दिया है वो कैसे ठीक होगा, कैसे भूलूंगी वो सब माँ, मैं नहीं जीना चाहती माँ, पर मुझे जीना था माँ, मुझे जीना था, मुझे आप सबको कुछ करके दिखाना था माँ, मुझे जीना था माँ, बहुत दुखता है माँ, बहुत दुखता है, मुझे माँ नहीं जीना। नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक होगा, तू ठीक हो जाएगी, तुझे बड़े अस्पताल में लेकर जाएंगे बच्ची। माँ मेरा कसूर क्या था कि मैं सिर्फ लड़की थी, क्यों माँ, क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे भी सपने थे, मुझे भी कुछ करना था माँ बहुत दुखता है माँ, बहुत दुखता है, मुझे नहीं जीना माँ, मुझे जाने दे और फिर से तेरी कोख में लड़की बनकर ना आऊं, बस यही दुआ करना कि कोई भी लड़की पैदा ना हो, फिर कोई लड़की पैदा ना हो माँ, मुझे जाने दे। और उस छोटी सी बच्ची ने जिसके सपने थे अपनी आखिरी सांसें छोड़ दी, सिर्फ सांसें ही नहीं छोड़ी, उसने इस समाज से आस छोड़ी। और अगर हम सब पढ़े लिखे होकर भी इस समाज का हिस्सा है तो हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि रोज ऐसी हजारों लड़कियां अपनी जिंदगी छोड़ रही हैं, अपने सपने छोड़ रही हैं। मैं पढ़ी हूँ, मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ, अगर मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़े तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ दर्द नहीं। मेरी बच्ची 10 साल की है, ये खेलती भी है, स्पोर्ट्स से भी जाती है, अगर इसको मुझे घर में बिठाना पड़े कि लड़का छेड़ रहा है या कुछ डर है तेरे साथ गलत हो जाएगा, तो इससे बड़ी हमारे समाज के लिए शर्मसार घटना कुछ नहीं। हम सब से समाज है। तो मैं आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी हम जिस भी माइक पर खड़े हों, एक बार उन बहनों के लिए भी सोचें। कल रक्षाबंधन है तो वो बहनें जो राखी नहीं बांधती उन्हें भी सोचिए कि उनकी भी रक्षा करनी है, कुछ आगे बढ़कर आए। आप सब युवा हैं और एक छोटी सी पहल करें ताकि ये लिस्ट और लंबी ना हो, खुद के लिए शर्मिंदगी ना हो। धन्यवाद।